Good morning, students. I am Dr. Mamta. Welcome you to my YouTube channel, Dr. Mamta Science Classes. Students, we are going to discuss about the crop production and management. This is the chapter 1 of class 8 science. Let us discuss about the chapter food. The first topic is food. It is the basic requirement of life. बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमारी लाइफ की वो फूड है. हमें खाना खाना है. क्यों खाना चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए. ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. बिना खाना खाए हम रह नहीं सकते. तो ये किसका बना होता है? इट इज़ मेड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी रिच सब्सटेंसेस. कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए. फंक्शंस क्या है फूड के? मैंने अभी बताया कि फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. सेकंड है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ये हेल्पफुल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में. थर्ड होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज. जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो उनसे क्या होता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आती है. अगर कोई बीमारी आती है तो आप अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो मेन फंक्शन जो है फूड का, दैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी. सेकेंड इज हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. थर्ड इज इट हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज. आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चलते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, सेल्स नए बनते रहते हैं. तो वो जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है नए सेल्स से. वो कैसे होगा? अगर बॉडी में एनर्जी आएगी. ये एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी. और ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस. सोर्सेज ऑफ फूड आपको कहोगे मैम कौन से सोर्सेज हैं फूड के? आपने ये तो कह दिया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स हैं, लेकिन सोर्सेज कौन से हैं फूड के? ये हमें किस में मिलेंगे? सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप दालें खाते हैं, सीरियल्स, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ऑयल सीड्स, ऑयल्स यूज़ करते हैं. तो ये सारे सोर्सेज हैं फूड के. देखिए ज़रा, वीट, राइस, पल्सेस बताई हैं मैंने कुछ आपको आगे. ये मेज़, बाजरा, ये पल्सेस हैं. तो ये थे कुछ सोर्सेज ऑफ फूड. अब हम जरा चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है? ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन. प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन. आप प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, आप एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, उनकी रेजिंग करते हैं. फॉर व्हाट? फॉर योर ओन यूज़. आपको उसकी ज़रूरत है. तो इसके लिए आप क्या, इसमें क्या इंक्लूडेड है? सॉइल कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप क्या होती है? व्हेन द प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. याद रखने वाली बात है. व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल इज important, then it is called crop. Different types of crops require different climatic conditions. Types of crop: खरीफ क्रॉप, रेनी सीजन क्रॉप, रबी क्रॉप, विंटर सीजन क्रॉप. ज़्यादा क्रॉप्स जो होती हैं दे आर ग्रोन मेनली ड्यूरिंग समर सीजन. खरीफ क्रॉप रेनी सीजन क्रॉप होती है. कब इसकी सोइंग होती है? जून जुलाई में. और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में. और रबी सीजन जो है विंटर सीजन क्रॉप होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग होती है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो जाती है. इसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं. खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे राइस हो गया, बाजरा हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया. ये सारे आपके खरीफ क्रॉप के हैं. और रबी क्रॉप जो विंटर सीजन की क्रॉप है, जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, ये सारे आपके रबी सीजन क्रॉप्स के हैं. और है ज़्याद क्रॉप्स. ज़्याद क्रॉप्स कौन सी होती हैं? सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manures and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage.
आप कहोगे मैम 7 प्रैक्टिसेस तो आपने बता दी, लेकिन ये तो पता ही नहीं लगा कि क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है। फार्मर ये क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस क्यों करता है? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप की कल्टीवेशन, सॉइल प्रिपरेशन से लेके स्टोरेज तक, ये 7 प्रैक्टिसेस होती हैं, 7 स्टेप्स हैं विच आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वी विल डिस्कस एंड इन डिटेल वन बाय वन। सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन क्या होती है? याद रखना है, सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लोइंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर। जब आप सॉइल प्रिपेयर करते हो, आप अपने किचन गार्डन में प्लांट लगाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? प्लोइंग करते हो, पहले करते हो या नहीं? फिर उसको लेवल करते हो सॉइल को, फिर उसमें फर्टिलाइजर डालते हो या आप मैन्योर डालते हो। ये सब आप क्यों करते हो? ताकि आप उसमें प्लांट लगा सको। तो ये होती है सॉइल प्रिपरेशन। यही सेम प्रोसीजर चलता है जब फार्मर ने क्रॉप लगानी है खेत में। देखिए जरा डायग्राम में, बैक में सॉइल प्रिपेयर हो रही है। उसके बाद है प्लोइंग। देखिए एंशियंट टाइम में, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो एंशियंट टाइम्स में प्लोइंग क्या होती थी? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, दैट इज कॉल्ड टिलिंग। तो इस तरह से प्लोइंग होती थी। दैट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो। इवन आफ्टर प्लोइंग, प्लोइंग के बाद क्या होता था? बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, जब आप प्लोइंग कर देते थे, ये है प्लोइंग, तो इसके बाद भी क्या होते थे? बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल में रिमेन इन द फील्ड। बिग क्लम्प्स जो होते थे सॉइल के, वो फील्ड में रह जाते थे। तो उनको हम क्या कहते थे? दे आर क्रश्ड यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स। तो इस मतलब कहने का है, जब प्लोइंग हो जाती थी, ये वाली प्लोइंग, तो वो क्या होता था कि बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल दे रिमेन्स इन द सॉइल, so they have to be converted into the fine powdered form. So that fine powdered form is done by leveler and process is called leveling. मतलब बिल्कुल फाइन सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, तभी आप प्लांट लगाओगे ना उसमें। अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, सॉइल इवन टर्न इनफर्टाइल। कई बार क्या होता है? सॉइल इनफर्टाइल होती है। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फार्मर क्या करता है? कुछ सब्सटेंसेस ऐड करता है। देखिए फार्मर्स ऐड कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं क्रॉप्स पे, दे आर फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या होते हैं? गुड क्वालिटी सीड्स। जब सोइंग होनी होती है उससे पहले सिलेक्शन होती है सीड्स की, तो कौन से सीड्स सिलेक्ट होते हैं? गुड क्वालिटी सीड्स। ये देखिए सोइंग हो रही है सीड्स की। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। Sowing may be done manually or with the help of an implement called seed drill. Process of placing seeds in the soil. देखिए हाथ से फार्मर सीड्स डाल रहा है। ये देखिए मैनुअल सोइंग, हाथ के साथ सीड डालना। Sprinkling seeds into the soil. And when we sprinkle seeds with the help of hand or manually, then this manner distributes the seeds unevenly. We can't distribute seeds evenly. अब इवनली का क्या मतलब है? एट इक्वल डेप्थ एंड एट इक्वल डिस्टेंस। वो इक्वल डेप्थ और इक्वल डिस्टेंस कैसे होगा? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। दिस इज द मॉडर्न टेक्निक विच इज यूज्ड नाउअडेज। इरिगेशन, सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल। जब आर्टिफिशियली आप वाटर अप्लाई करते हो सॉइल पे फॉर असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, देन इट इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी देना रेगुलर इंटरवल्स पे। तो जो पानी हम देते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ये दो तरह से देते हैं। ये है ट्रेडिशनल मेथड्स, पहले ऐसे दिया जाता था, देखिए ऐसे वाटरिंग होती थी, रेगुलर इंटरवल्स पे वाटरिंग होती थी, लेकिन इस तरह से होती थी। अब मॉडर्न मेथड है, स्प्रिंकल मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड क्या है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, बेस्ट फॉर सेविंग वाटर। ये है स्प्रिंकलर मेथड। बेस्ट रिसर्च फार्म्स में यही मेथड लगा हुआ है, स्प्रिंकलर मेथड। ये बेस्ट मेथड है जहाँ पे अनइवन लैंड है, हर जगह पानी पहुँचेगा क्रॉप के, तो बेस्ट मेथड है। और ये क्या करता है? सेव लेबर। और ये किस प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? लॉन्स में और कॉफ़ी प्लांटेशन में इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है कि कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर पाइप्स, रोटेटिंग नोजल्स हैं जिससे कि हर जगह पानी पहुंच रहा है, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। देन इज ड्रिप सिस्टम। देखिए ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंकलर मेथड एंड द ड्रिप सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंकलर मेथड अनइवन लैंड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर, इट स्प्रिंकल्स वाटर जस्ट लाइक ए रेन। लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता है नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड देयर इज नो वेस्टेज एट ऑल। कहाँ पे यूज होता है, फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में और ट्रीज में। अब ओवर इरिगेशन कर दो, पानी ज़्यादा दे दो तो क्या हो जाएगा, सीड जो रूट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगी, सीड जर्मिनेशन नहीं होगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी ज़्यादा सॉल्ट की और फर्टिलिटी डैमेज हो जाएगी। वीड्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो आपके क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। आपने प्लांट लगाया, आपके प्लांट के साथ कई बार क्या होता है, अनवांटेड से ना प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनको आप हाथ से उखाड़ते हो। सपोज कर लीजिए आपने रोज का प्लांट लगा रखा है या लिली का कोई भी प्लांट लगा रखा है, उसके साथ क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। आप क्या करते हो, उनको रिमूव करते हो। क्यों? ताकि आपके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, उसे प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रॉपर वाटर मिले, इसलिए आप उन्हें रिमूव करते हो। तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स है ना, विच आर नॉट डिजायर्ड, which are undesirable, they are called weeds, and removal of weeds is called weeding. अब वीडिंग क्यों चाहिए, वीडिंग इसलिए करनी चाहिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि क्या है, अगर प्लांट ग्रो कर रहा है और उसके साथ वीड ग्रो कर रहा है तो वो आपस में compete कर जाएंगे फॉर द न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब क्या होगा, सनलाइट आ रही है, अब हम सनलाइट जो है इट मस्ट रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर साथ में वीड की ग्रोथ पैरेलल हुई है तो वो फिर हर जगह नहीं पहुंच पाएगी, तो इसका मतलब कंपटीशन में वो कंपटीशन आ गया फॉर द न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड। और सेकेंडली ये पॉइजनस होते हैं। अब कैसे रिमूव करने हैं वीड्स, वैसे तो मैनुअली रिमूव कर देते थे ट्रेडिशनल मेथड से, तो अब वीडीसाइड्स यूज खुरपी के साथ भी मैनुअली रिमूव कर लेते हैं और फिर स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स। और कॉमन वीडीसाइड है 2,4-D, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। अब क्या याद रखना है आपको, पता ही है जब कोई केमिकल स्प्रे करते हैं तो कवर करना चाहिए अपना फेस। और ये जो वीडीसाइड्स हैं ये डिल्यूटेड होते हैं वाटर में, ये वीडीसाइड केमिकल है, आप इसको सीधा नहीं डाल सकते, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते फील्ड्स पे, दे कैन डैमेज द क्रॉप्स, तो दे आर डिल्यूटेड विद वाटर एंड देन दे आर स्प्रेड। हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट गेट्स मैच्योर, जब कटिंग होती है क्रॉप की व्हेन इट गेट्स मैच्योर, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब ये क्या है कि जो सीरियल्स हैं दे यूजली 3 से 4 महीने में क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इंडिया में तो आपको पता ही है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के साथ सेलिब्रेट की जाती है, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू। और जो हार्वेस्टिंग जब मैनुअली होती है तो सिकल के साथ होती है, और जब मशीन के साथ होती है तो उसे हार्वेस्टर कहते हैं। ये देखिए मैनुअली हो रही है, सिकल के साथ कटाई कर रहे हैं खेत की, फील्ड को काटा जा रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग होती है अब जब आपने काट ली, कटाई कर ली, उसके बाद आपने सेपरेशन करना है चैफ का फ्रॉम द ग्रेन, मतलब बाकी तो सारा चैफ ही है ना, ग्रेन्स हमने निकालने हैं, वो आप कैसे करोगे, ये देखिए आपने ग्रेन्स निकालने हैं इस चैफ में से, बंडल में से आपने ग्रेन्स निकालने हैं, आप इसको बीट करोगे, ट्रेडिशनली इसको बीटिंग की जाती थी अगेंस्ट द स्टोन, तो ग्रेन्स सारे अलग कलेक्ट हो जाते थे और चैफ जो है उसको डिस्कार्ड कर देते थे। तो देखिए कैसे वो फार्मर उसकी ग्रेन्स को सेपरेट कर रहा है, इसे कहते हैं थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग जो है ना एक मशीन के साथ होती है मॉडर्न मेथड में, मॉडर्न टेक्निक्स में, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज कंबाइन मशीन्स हैं जहाँ पे थ्रेशिंग प्लस हार्वेस्टिंग होती है। विनोइंग, थ्रेशिंग के बाद विनोइंग आती है जिसमें आप एयर ब्लोइंग करते हैं, उससे क्या होता है, हस्क सेपरेट हो जाता है सीड से, सीड के ऊपर हस्क होता है वो सेपरेट हो जाता है हस्क सीड से, जो लाइटर होता है वो फ्लाई अवे हो जाता है और जो सीड्स हैं हैवियर होते हैं दे सेटल डाउन। विनोइंग, ये देखिए विनोइंग हो रही है, हस्क जो है वो सेपरेट हो जाता है सीड्स से, आपने घरों में भी देखा होगा विनोइंग। स्टोरेज, अब स्टोर करना है, ग्रेन आ गया, स्टोर करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट होगी, फार्मर को ग्रेन स्टोर करना है, ये देखिए स्टोरेज, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज।
लार्ज गोडाउन्स में ये स्टोर किया जाता है और इसको मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। दे आर स्टोर्ड इन ड्राई प्लेसेस ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे इंसेक्ट से, रैट्स से। और कुछ केमिकल्स भी स्प्रे किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स आर एडेड टू इट। प्रिकॉशंस क्या लेनी है? यहाँ मॉइस्चर ना आए। स्टोरेज एरियाज शुड बी वेल वेंटिलेटेड। They should be completely stored in dry gunny bags, dry conditions, avoidance of moisture. Proper care should be taken that chemicals used to repel the insects. Insects should not contaminate the food grains. तो ये precautions लेके चलनी है। ये ग्रेनरीज देख लीजिए। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? जब आप एनिमल्स को रेज करते हैं या रेयर करते हैं, पालते हैं टू ऑब्टेन फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड। थैंक यू वेरी मच। अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोर ओवर स्टूडेंट्स, मैंने रिवीजन नोट्स दे रखे हैं 3 पार्ट्स में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। उसमें आपको एनसीईआरटी की हर लाइन के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। रिवीजन नोट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बाय डॉक्टर ममता। थैंक यू।